बहू, मैं क्या सोच रही हूँ बेटा कि वो अपने गांव वाले शर्मा जी है ना, उनकी बेटी से अपने छोटे बेटे की शादी करवा देती हूँ। बड़ी सुंदर है उनकी बेटी। हाँ माँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो लोग आपको दहेज नहीं दे पाएंगे। बस आप सुंदरता देखकर ही शादी कीजिएगा। बेटा, धन दौलत तो लड़के वाले के पास होना चाहिए, लड़की वाले तो सिर्फ अपनी बेटी दे सकते हैं, क्योंकि बेटा उनकी सारी धन दौलत तो उनकी बेटी होती है। क्योंकि बेटा अगर नीक गरीब घर की बेटी अपने इस घर में लेकर आऊंगी ना, तो अपना ये घर संवर जाएगा। बेटा उस बाप को भी चैन की नींद आएगी ये सोचकर कि मेरी बेटी एक अच्छे घर में गई है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप जैसी सोच तो हर एक सास की होनी चाहिए। जी, आपने मेरी माँ से मेरी शिकायत की है? अरे बहू, अब बच्चे गलती करेंगे तो उनकी माँ बाप से ही शिकायत करूँगी ना। आपकी बेटी आ जाती हैं तो जाने का नाम ही नहीं लेती हैं, बस फरमाइश पे फरमाइश, फरमाइश पे फरमाइश किए जाती हैं। एक भी काम नहीं करती हैं, सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। बस चुगलखोरों की तरह आपसे पूरा दिन मेरी चुगली करती रहती हैं। आपने अपनी बेटी को यही सिखाया है? खबरदार बहू, अगर मेरी बेटी के बारे में एक भी शब्द बोला तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मम्मी जी, ये मत भूलिए, बच्चे गलती करते हैं तो उनके माँ बाप से शिकायत किया जाता है। बढ़िया है मेरी शिकायत करने वाली, बात तो सही कहकर गई है बहू। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब मुझे नई जॉब मिल रही तो क्या करूँ मैं? दुनिया में इतने सारे काम हैं, तुम्हें एक जॉब नहीं मिल रही? यार कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ पैसों के लिए हो। अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो तुम मेरा साथ छोड़ दोगी। देखो, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं तुम्हें सफाई नहीं दे सकती। देखो तुमको रहना हो तो रहो, वरना खत्म करो ये सब। सुनो, मैंने रिश्ता खत्म करने के लिए हाथ नहीं थामा था, रिश्ता निभाने के लिए हाथ थामा था। अगर कोई पत्नी अपने पति को पैसे कमाने के लिए बोल रही है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसे पैसे चाहिए, वो सिर्फ अपने पति को सक्सेस देखना चाहती है और कुछ नहीं। अरे बहू। हाँ माँ जी, बेटा मैं मार्केट गई थी सुबह, तो ये साड़ी मुझे पसंद आई, तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, देखकर बताओ कैसा है। और बहू सुनो, सुबह बिटिया और दामाद आ रहे हैं, तो सुबह थोड़ा जल्दी उठकर घर का काम कर लेंगे हम दोनों, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं जल्दी उठ जाऊंगी सुबह। अरे मैं तो पूछना ही भूल गई कि ये साड़ी तुझे पसंद तो है ना बिटिया? हाँ हाँ माँ जी, बहुत अच्छा है। तो फिर ठीक है, बहू जल्दी सो जाना। अरे बहू। जी जी माँ जी। तू क्या कर रही है बेटा 12 बजे रात को यहाँ पर? वो माँ जी, ये बहुत गंदा हो रहा था और दिन में साफ सफाई नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा इसे साफ करके फिर सो जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है बेटा तुझे अकेले ये सब करने के लिए, मैंने तुझे बोला था ना कि बहू जल्दी सो जाना। और बहू तुझे अकेले काम करने की जरूरत नहीं है बेटा, हम सुबह उठ के दोनों काम कर लेंगे, ठीक है? जी। ये नसीब। माँ जी, हमने नया घर ले लिया है, हम और ये देखने के लिए गए थे, तो हमने फाइनल कर दिया, बहुत प्यारा घर है, तो कल हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। बहू, मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला जाएगा क्या? माँ जी, वो आपके बेटे थे, लेकिन अब वो मेरे पति हैं। अगर वो नहीं जाएंगे तो इस घर से मैं कैसे जाऊंगी? बहू, मेरे बेटे को मुझसे अलग मत करो, बहुत मेहनत से मैंने उसको पढ़ाया लिखाया है, इस मुकाम तक पहुँचाया है, ताकि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सके। माँ जी, अब मैं आपके बुढ़ापे के चक्कर में मैं अपनी लाइफ तो खराब नहीं कर सकती ना। अब मैं आप लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। मैं और ये घर छोड़कर जाएंगे कल ही। बिटिया ऐसा मत करो, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी बिटिया, मेरा एक ही सहारा है बहू। काश मैंने अपने बेटे की शादी एक गरीब लड़की से करवाई होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। आने दो आज मेरे बेटे को, उसे बैठाकर तुम्हारी सारी काली करतूतें बताऊंगी मैं अपने बेटे को। कोई फायदा नहीं होगा माँ जी, अगर आप उन्हें बैठकर समझाओगी तो मैं उन्हें रात में लेटकर मना लूंगी। अरे करम जली, कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कर, अभी इस उम्र में तुम मुझसे ये सब बोलेगी? राम राम राम, जब आप बोलते हुए शर्म नहीं कर रही हैं तो राम 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 राम, अब यही बचा था बहू से सुनने के लिए। भागवत खत्म हो जाएगा तब आएगी क्या? जी माँ जी आई, मम्मी जी
चलिए मम्मी जी मैं रेडी हो गई। सर पे घूंघट तो डाल ले। क्या मम्मी जी, आज के जमाने में ये घूंघट कौन डालता है? अरे बहुरिया, समाज में थूथू कराएगी क्या हमारी? तेरे ससुर जी का बहुत नाम है समाज में। 100 बीघा जमीन और 2 करोड़ के मालिक है तेरे ससुर जी। ठीक है मम्मी जी, आप कह रही हैं तो मैं घूंघट कर लेती हूँ। लेकिन आपको पता है पड़ोस में क्या हुआ है? हाँ बता क्या हुआ? अरे मम्मी, वो अपने पड़ोसी तिवारी जी है ना, जिनकी नई नवेली दुल्हन आई है, पता चला है कि वो किसी दूध वाले के साथ कल भाग गई है। और मम्मी जी किसी को पता तक नहीं चला है। क्यों? क्योंकि वो घूंघट में रहती थी। नहीं, एक काम कर बहुरिया, तू बिना घूंघट के ही चल। नहीं माँ जी, मैं घूंघट कर लेती हूँ। नहीं बहुरिया, आजकल के जमाने में भला घूंघट कौन करता है? जमाना कितना फैशनेबल आ गया है। नहीं माँ जी, अच्छा नहीं लगता ना, मैं घूंघट कर लेती। नहीं बहुरिया, तुझे घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। तू बिना घूंघट के इतनी सुंदर लगती है। पर माँ जी, ससुर जी की इज्जत नहीं चली जाएगी और समाज वाले थूथू नहीं करेंगे? बहुरिया, भाड़ में जाने दे ये इज्जत और हो जाने दे समाज में थूथू। बस तू घूंघट नहीं करेगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोले। भला आपकी बात को मैं टाल सकती हूँ? सुबह से मैंने उनसे बात नहीं किया है, एक बार कॉल कर लेती हूँ। हेलो। अरे क्यों फोन करना जरूरी होता है क्या? मैं बिजी हूँ ऑफिस में, समझ नहीं आता? पर मुझे आपसे बात करनी है। एक बार की बात तुम्हें समझ में नहीं आती? कल ही बताया था ना कि बार बार मत फोन करना काम के समय पे। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। पूरे दिन में एक बार बस उस इंसान से बात कर लिया करो जो 24 घंटे में एक बार आपसे बात करने के लिए तरस जाती है। हेलो हेलो। तू वक्त नहीं दिंदा मैनू अजकल दो पल दा, तेनू पता नहीं शायद। अरे बनी है। ठीक है पूनम, मैं निकलता हूँ, शाम को थोड़ा लेट हो जाऊंगा। और हाँ, खाना मैं बाहर ही खा के आऊंगा। ठीक है, फिर मेरे लिए भी बाहर से ले आना खाना। अच्छा ठीक है। क्या हुआ अभी तक खाना नहीं बना? भूख लगने लगी है। भूख लग रही है तो बना के खा ले। यहाँ किसे बोल रही है? किसे बोल रही है? क्या मतलब है? घर का सारा काम मैंने किया तो खाना तो आप ही बनाओगे ना। जब मैं और मेरा पति दोनों ही नहीं खाएंगे तो मैं किसके लिए बनाऊँ खाना? ये क्या बात हुई? आप लोग नहीं खाओगे तो हमारे लिए भी नहीं बनाओगे? हाँ नहीं बनाऊंगी, और यहाँ मेरा सिर खाने से अच्छा है जाके खाना बना के खा ले। पूनम, खाना लगा दो। आप तो बाहर खा के आने वाले थे ना, और इतना जल्दी कैसे आ गए? अरे आज जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई, इसलिए जल्दी आ गया। पर मैंने तो खाना बनाया नहीं। कोई बात नहीं भाभी, मैंने एक्स्ट्रा बनाया है खाना। तुमने बनाया? लेकिन खाना तो पूनम बनाती है ना। वो आज भाभी की तबीयत खराब थी तो सोचा मैं बना देती हूँ।